सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कहा नहीं, क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लाल ग्रह। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया मंगल ग्रह को मीन्स कि मार्स। ठीक है, मार्स को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गांधी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे प्रभावित होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कि CO2। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूर्वी समुद्री तट की किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अगर हम भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बात कहा गया है पूर्वी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं पूर्वी भाग को जो कहा जाता है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। ठीक है, जबकि ये वाला पार्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, कोंकण। ठीक है, और यहाँ वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, मालाबार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावना पूरी पूरी पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था। जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम के आने पर, ठीक है, जब दिल्ली का दरबार लगा था तो उसी में जॉर्ज पंचम आए थे। और यहाँ पर 1912 की बात अगर यहाँ पे की जाए तो 1912 में जो है कलकत्ता से, भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था ट्रांसफर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था इसकी राजधानी, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कौन सा बैंक है। तो ये सभी को पता है सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसके अंतर्गत सभी बैंक शामिल होते हैं, मीन्स कि जिसके देख रेख में सारे बैंक होते हैं शामिल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव का उपनाम क्या है। तो गुरुदेव किसको कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। बहुत ही फेमस है साहित्यकार थे जिनको इनके जो है जनगण मन जिनके रचयिता है। ठीक है, इसकी वजह से इनको काफ़ी फेम मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फुट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी यहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ का नृत्य शैली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल नगर का संबंध किससे है। तो नेपाल नगर का संबंध की बात करें तो ये एक पेपर मिल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर से त्यौहार के बारे में बात करेंगे। बिहू कहाँ का त्यौहार है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका असम। ठीक है, असम का ये त्यौहार है। नेक्स्ट है भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जूल का मात्रक क्या है। जूल का मात्रक है ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट राजहरप नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है थिम्पू कहाँ की राजधानी है। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है। लोथल। नेक्स्ट है झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। इटली में। नेक्स्ट गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोमट मिट्टी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आते भी है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद में। नेक्स्ट है संसार की सबसे लंबी नदी कहाँ है, मीन्स की कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी वो है नील नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि अफ्रीका क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अफ्रीका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एशिया हॉकी कप की शुरुआत कब हुई थी। एशिया हॉकी कप की शुरुआत हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्मी ने।
नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा व टीन का मिश्रण क्या है? मीन्स कि सीसा और टीन किसका मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शोल्डर। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से अगर बात करें, मीन्स की साइंस से बात करें तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.78 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुएज नहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है रोग प्रोटीन की कमी, मीन्स कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर। ठीक है, जो कि अधिकतर बच्चे में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। हालांकि अब ये 28 राज्य हो गए, जब जम्मू और कश्मीर जो अलग होकर यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया? अलग कर दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके वजह से राज्य 28 हो गए, और जो केंद्र प्रशासित जो राज्य थे वहाँ पे क्या हो गए? जो पहले 6 थे वो बदल के हो गए 8, है ना, इस तरह से हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पुस्तक गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल के पास। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। भूकंप मापी यंत्र है क्या है? तो सिस्मोग्राफ है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है पंजाब केसरी के रूप में कौन जाने जाते? लाला। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो देखिए साइंस से अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप यूनिट से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन को कहीं से भी आपको अगर लुसेंट की बुक मिले या कोई भी और भी रेफरेंस बुक मिलता है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। तो ठीक है, और इसके यूनिट के बारे में जानना है तो आप और दूसरे रेफरेंस बुक देख लेंगे। ठीक है, तो लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा, देखिए फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो मुद्रा, तो यहाँ पे मुद्रा भी बहुत सारे कंट्री से आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप मुद्रा जो होते हैं करेंसी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, येन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो ये है इटली, जो कि एक पीसा शहर है वहाँ पे। ठीक है, लीनिंग टावर स्थित है पीसा, जो कि इटली में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शुष्क सेल क्या होता है? तो शुष्क सेल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्राइमरी सेल में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुष्क सेल की अगर बात करें तो जो अगर हम एनोड की बात करते हैं या कैथोड की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो भी यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सबसे पहले ये जो बीच वाला पार्ट होता है कार्बन का क्षर होता है। ये क्या होता है? कार्बन का क्षर होता है ना, ये होता है कार्बन का क्षर। ये होता है एनोड, जिसको कहते हैं पॉजिटिव होता है एनोड। ठीक है, और यहाँ पे एक जस्ते का बर्तन होता है, जस्ते का जो बर्तन होता है वो होता है कैथोड। ठीक है, और बीच में जो भरा होता है लिक्विड वो क्या क्या होता है ध्यान रखिएगा। एक तो मैग्नीज होता है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, दूसरा होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, और थर्ड होता है कार्बन। तो 3 का यहाँ पे मिक्सचर होता है इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आती है रडार जो होता है, जो रडार का फंक्शन होता है किससे प्रभावित हो जाता है? तो कोहरा से ये प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो कोहरा जब पड़ता है तो इसकी जो रडार के जो यहाँ पे इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर सुधार लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैमुअल मोर्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सैमुअल मोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो नाटक है यशोधरा के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कि 1 बाइट कितने समूह के बराबर होता है? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ठीक है,
और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि 1 बीट में कितना होता है, तो 4 निब्बल के बराबर होता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे या फिर किस चीज़ से वो विख्यात थे, प्रसिद्ध थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तबला वादक थे, जिसकी वजह से वो विख्यात विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेटूर बांध। देखिए बांध, डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक तो यहाँ पे मैं डैम के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। जैसे मेटूर डैम के बारे में पूछा है कि मेटूर बांध कहाँ स्थित है, तो पहले कि है कहाँ स्थित, तो इसका यहाँ पे नोट करिए तमिलनाडु में है। ठीक है, ये क्या है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की बात करें तो किस नदी पर है, तो ये है कावेरी नदी पर। ठीक है, तमिलनाडु के कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और किसके साथ लड़ा गया था, ये लड़ाई हुई थी अंग्रेज प्लस सिराजू दौला के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज की जीत हुई थी और सिराजू दौला की यहाँ पे हार हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन भी आता 1757 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो तत्कालिक जो कारण था वो आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की यहाँ पे घटना हुई थी। ठीक है, जिसमें कि एक काल कोठरी में लगभग 150 के आसपास में जो थे, ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ पे बंद कर दिया गया था, जिसमें कि लगभग यहाँ पे 25 ही सिर्फ जिंदा बचे थे, बाकी लगभग सभी मर गए थे, है ना। तो हॉलवेल जो एक अंग्रेज, इसमें एक बचा व्यक्ति था, अंग्रेज जो व्यक्ति बच चुका था 25 में से, उसका नाम था हॉलवेल। उसने इसको इन्फॉर्म किया था, जब मद्रास के यहाँ पे जो है रॉबर्ट क्लाइव था उसको इन्फॉर्म करता है, और वहाँ से क्लाइव ने यहाँ से सेना भेजी, और उसके बाद ये प्लासी के युद्ध की लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी का विश्वविद जो व्यास लगभग कितने किलोमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12.756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किसके सुरक्षा से संबंधित है, तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि डोगरी भाषा। देखिए भाषा से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टेट का अलग अलग भाषाएं होती हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषा से रिलेटेड एक आध आप कहीं ना कोई टॉपिक को उठाकर यहाँ से मिले, जहाँ से भी टॉपिक मिले भाषा से रिलेटेड आप उन्हें देख लीजिएगा एक नज़र में। डोगरी भाषा का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, नेक्स्ट गोलकुंडा की किला किस राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेकोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, भारत में वित्तीय वर्ष का जो प्रारंभ होने की तिथि वो होता है, वो क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंद्र के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि रुपए का सिक्का जो होता है पहली बार भारत में किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा किस वर्ष हुई थी, 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भावनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है असल होता है नाभिकीय संलयन से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, भूगोल से बात करें, तो वहाँ से एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसे हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार है। तो आप क्या करेंगे ज्योग्राफी में, जैसे कि जितने भी प्लानट है उनका जो है आकार बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, और वो जो होता है कितने रोटेशन होता है, कितने दिन के लिए होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट थी उनके उपग्रह कितने हैं, तो ये चीज़ ज़रूर आप एक बार पढ़ के जाएंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव की उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में किस रंग में बदल देता है,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चूने के पानी को किस रंग में बदल देता है, तो ये दूधिया रंग में इसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक प्रकाश किरण द्वारा कितने वर्ष में तय की गई दूरी है, तो एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष दूरी का भी मात्रा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट योग दिवस, देखिए डे बहुत बार दिवस बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जैसे मानवाधिकार दिवस हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि अहिंसा दिवस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे दिवस हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होंगे, है ना। तो दिवस बहुत बार पूछा जाता है, जैसे वर्ल्ड टॉयलेट डे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें, दिवस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 21 जून को यहाँ पे मनाया जाता है योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन है कि इन्वेंशन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए इन्वेंशन से दो क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। एक तो टेलीग्राफ की बात होगी, दूसरे यहाँ पे कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, जैसे पेरिस नदी किस नदी के किनारे स्थित है, वो होगा सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोबी, ठीक है, गोबी मरुस्थल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भटनागर पुरस्कार, देखिए पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है और कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया। तो करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि करंट जो भी अवार्ड मिले हैं, जो भी इधर चीज़ें इवेंट हुआ, उसको यहाँ पे वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे चले आते हैं, देखते हैं भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लाल रक्त का निर्माण किस में होता है, मीन्स कि आरबीसी का निर्माण किस में होता है, तो बोन मैरो जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा सौंपेंगे वो सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मरियाना गर्त है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ पे है वो है सतलज नदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात ताल झील कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, गोलकुंड कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ऑप्शन के अनुसार रहे तो लेह करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे बड़ी होगी, एक आता है क्वेश्चन सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, छोटी हड्डी जो होगी वो होगा स्टेपिस जो कि कान की हड्डी होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है प्लाज्मा